हेलो गाइस, तो आज है हमारा डे 1 ऑफ एक्सप्लेनिंग एवरी एज इट इज कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको एल्गोरिथम्स हमेशा टारगेट करने की कोशिश करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नेम है लिक्विडिटी। इसको चार्ट पर प्लॉट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी क्या चीज़ है एंड ये क्यों इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप मेरी बात गौर से सुने। फर्ज करें अगर कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन है, उसको 15 के लॉट्स बाय करनी है, तो जब वो बाय करती है उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास इनफ सेलर्स नहीं होंगे मार्केट में। आपको एक बेसिक सी चीज तो पता होगी कि एक बायर के लिए एक सेलर की जरूरत होती है एंड एक सेलर के लिए एक बायर की जरूरत होती है। अब जब मार्केट में इनफ सेलर्स ही नहीं है तो इंस्टीट्यूशन बाइंग कैसे करेगी? उसको वो 15 के लॉट्स बाय कैसे करेगी? तो अब इंस्टीट्यूशन मैनिपुलेशन करेगी और वहां पर उसने लिक्विडिटी जनरेट करनी होगी। अब मैं आपको लिक्विडिटी की मेन टाइप्स बताता हूँ। सबसे पहले हमारी फर्स्ट पर आती है बाय साइड लिक्विडिटी, सेकंड सेल साइड लिक्विडिटी, थर्ड इम्बैलेंस लिक्विडिटी, फोर्थ टाइम बेस्ड लिक्विडिटी एंड फिफ्थ आती है हमारी रेस्टिंग लिक्विडिटी। मेन टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी को पढ़ने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ लिक्विडिटी हंट का, कि कैसे इंस्टीट्यूशन सेलिंग लाते हैं और बायर्स के स्टॉप लॉस हंट कर देते हैं और उसके बाद बाइंग आती है। फर्ज करो मार्केट यहाँ ऊपर से नीचे आ रही थी, फिर एक लेवल को टच करके दोबारा ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आई और उसी लेवल को टच करके दोबारा ऊपर गई। हमें अक्सर सिखाया गया है कि जब भी एक लेवल को मार्केट 2 बार रिजेक्ट करे, ये चेक करो ना, एक बार रिजेक्ट हुआ और दूसरी बार रिजेक्ट हुआ, फिर हमें सिखाया जाता है कि इस जोन को हम एक सपोर्ट जोन मार्क कर लेंगे, ताकि अगर मार्केट फ्यूचर में कभी यहाँ पर आएगी तो फिर मार्केट इसको टच करके दोबारा ऊपर चले जाएगी। मगर ऐसा 30 to 20% होता है, इसके चांसेस इतने होता है। 80 to 70% हमेशा ये फेल होगा। सही है, इसको हम सपोर्ट जोन मार्क कर लेते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऐसी सेलिंग लागते हैं कि यहाँ पर पूरा हमारा जो सपोर्ट जोन है वो डिसरेस्पेक्ट हो जाता है और यहाँ पर नीचे क्या पड़ा होता है, हम बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े होता है। ये चेक करो, ऐसे फर्ज करो कि अगर मैंने यहाँ पर पोजीशन ओपन की कि मार्केट जब यहाँ पर आएगी यहाँ पर, तो यहाँ से बाय हो जाएगा, फिर वो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, मगर नहीं हुआ। चेक करो, मार्केट पूरा नीचे चली गई और हमारे स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, वो यहाँ से बाय करेंगे। जब हम अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो स्टॉप लॉस होते हैं ना, फर्स्ट को अगर मैंने बाय किया हुआ है और मेरा स्टॉप लॉस जहाँ पर सेट हुआ हुआ है, वो बाद में एक सेल ऑर्डर बन जाएगा। सही है। अब उसके बाद जब वो सेल ऑर्डर्स जनरेट हो जाते हैं, फिर इंस्टीट्यूशंस अपनी बाइंग करते हैं क्योंकि उनको 15 के लॉट चाहिए होती हैं और वहां पर हमारे स्टॉप लॉस अंडर जाते हैं जो कि सेल ऑर्डर्स बन जाते हैं। हम सेलर्स बन जाएंगे और इंस्टीट्यूशंस बायर्स बन जाएंगे। फिर वो यहाँ से बाय करेंगे यहाँ से, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी 15 के लॉट्स की वजह से या 20 के लॉट्स, ऐसे होता है। अच्छा, एक तो यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस हंट हुए हैं और दूसरे सेलर्स के भी स्टॉप लॉस हंट हुए हैं जो कि रीटेस्ट पे एंट्री लेते हैं। फर्ज करो कि यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जाती है। अब सेलर्स क्या कहते हैं कि अब रीटेस्ट होगा, दोबारा यहाँ से हम सेल ले लेंगे। फिर दोबारा चेक करो, मार्केट ऊपर चली जाती है और इनके भी स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल ऑफ लिक्विडिटी हंट। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है। बाय साइड लिक्विडिटी फाउंड अबव रेजिस्टेंस लेवल वेयर स्टॉप लॉसेस ऑफ शॉर्ट सेलर्स आर प्लेस्ड। ये लिक्विडिटी हमें रेजिस्टेंस लेवल पर मिलती है जहां शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस पर लोग हमेशा सेल ही करते हैं। आल्सो वेयर ब्रेकआउट ट्रेडर्स आर बाइंग। फर्ज करो कि अगर हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद ट्रेडर्स क्या करते हैं, बाय करते हैं। वो कहते हैं कि ब्रेकआउट हो चुका है, अब ये हमारा सपोर्ट बन गया, यानी अब ये ऊपर ही जाएगा, तो वो वहाँ पर बाय की एंट्री ले लेते हैं और उनका भी बाद में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो अब मैं आपको लाइव चार्ट पे बाय साइड लिक्विडिटी का एग्जांपल देता हूँ। ये गोल्ड का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब आप मेरी बात गौर से सुने कि एक सेल का ऑर्डर का जो स्टॉप लॉस होता है वो बाद में बन जाता है एक बाय ऑर्डर। सही है। फर्ज करो अगर इंस्टीट्यूशंस ने अपनी 15 के लॉट्स बेचनी है, सही है, अब वो क्या करेंगी, वो मैनिपुलेशन करेगी, वो आपका सेल के ऑर्डर का स्टॉप लॉस हिट कराएंगी जो कि बाद में बन जाएगा एक बाय ऑर्डर। सेल का जो स्टॉप लॉस होता है वो बाद में बन जाता है एक बाय ऑर्डर
बाय का जो एक स्टॉप लॉस होता है वो बाद में बन जाता है एक सेल ऑर्डर। समझ आई? अब यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर एक मार्केट ने हाई लगाया, फिर दोबारा मार्केट नीचे गई, फिर जब दोबारा यहाँ पर आती है, आप चेक करें इसी जोन को टच करके मार्केट दोबारा नीचे चली जाए, यानी अब ये एक रेजिस्टेंस बन गया है। अब हमको ये सिखाया जाता है कि रेजिस्टेंस पे आप सेल की एंट्री ले लिया करें। अब मैंने तो अब इधर फर्ज करो, अगर मैंने अब अपनी यहाँ पर एंट्री प्लेस की होती कि यहाँ पर जब मार्केट टाइम में सेल कर लूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होता है, रेजिस्टेंस के। हमें सिखाया जाता है ना कि रेजिस्टेंस जहाँ खत्म हो रहा है आप वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस वहाँ पर आप प्लेस कर दें। अब आप चेक करो, इंस्टीट्यूशन ने जाके मेरा सीधा उन्होंने स्टॉप लॉस हंट किया। अब आप चेक करें, मेरे इंस्टीट्यूशंस ने मेरा जो सेल का ऑर्डर था उसका जो स्टॉप लॉस था वो उन्होंने हिट किया, और वहाँ से उन्होंने जो अपनी 15 की लॉट्स बेचनी थी वो यहाँ पर सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, यहाँ पर और भी काफ़ी लोगों ने ऐसी ट्रेड ली होंगी, उनका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। उसके बाद मार्केट देखो नीचे गई है, स्टॉप लॉस हिट, उसके बाद नीचे गई। बस सिंपल, इसको कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी हंट। बाय साइड लिक्विडिटी को मार्क कैसे किया जाता है? अब फर्स्ट को मार्केट ने एक पहला हाई लगाया ना, उसके बाद ये वाला जो है ना, ये जो हाई, इसकी जो विक है ये हम ऐसे मार्क कर लेंगे। इसको बाद में अपनी कह देंगे बाय साइड लिक्विडिटी। ऐसा, ये बाय साइड लिक्विडिटी बन गई, यानी मार्केट जब इधर है, ये चेक करो, मार्केट ने इसको स्वीप किया, पूरा अच्छे तरीके से स्वीप किया, उसके बाद नीचे गई है। इंस्टीट्यूशन ने पहले देखो स्वीप किया, उसके बाद नीचे गई। सेल साइड लिक्विडिटी फाउंड बिलो सपोर्ट लेवल्स वेयर स्टॉप लॉसेस ऑफ लॉन्ग बायर्स आर प्लेस्ड। ये एक ऐसी लिक्विडिटी होती है जो कि सपोर्ट लेवल्स के नीचे पड़ी होती है और जहां लॉन्ग बायर्स के स्टॉप लॉसेस मौजूद होते हैं। आल्सो वेयर ब्रेकआउट ट्रेडर्स आर सेलिंग, और वहां पर भी जहां ब्रेकआउट ट्रेडर्स सेल करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक सेल साइड लिक्विडिटी का एक एग्जांपल देता हूँ। अब आप चेक करो, यहाँ पर इसको भी काफी लोगों ने अब सपोर्ट समझ लिया होगा। जब दो बार रिजेक्ट, अब ये सपोर्ट इसको तब भी हम मान सकते थे कि जब इसको दो बार मार्केट रिजेक्ट करे, मगर जब एक बार भी मार्केट ऐसे नीचे जाती है फिर इससे ऊपर चली जाती है ना, लोग इसको भी सपोर्ट समझ लेते हैं। इसको आईसीटी में स्विंग लो बोला जाता है। ये मैं फ्यूचर में जब वीडियोस अपलोड करूंगा इस पर, मैं आपको समझाऊंगा कि स्विंग लो क्या होता है, सही है। और स्विंग हाई, दो किस्म के ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, स्विंग हाई और स्विंग लो, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। मैं फ्यूचर में आपको जब मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम सेल साइड लिक्विडिटी पे वर्क कर रहे हैं। इधर आप चेक करो, सपोर्ट के नीचे हमने पढ़ा था कि नीचे सपोर्ट के नीचे हमेशा लिक्विडिटी पड़ी होती है। ऐसे ये इधर दो कैंडल नीचे गई, यहाँ पर जो भी लो बना, लो सबसे जो नीचे वाला लो होगा वो हमारी सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई सपोर्ट के नीचे। इसको मैं मार्क कर लूंगा सेल साइड लिक्विडिटी, SSL शॉर्ट फॉर्म में। अब मैं वेट करूंगा कि जब मार्केट आए और इसको स्वीप करे। आईसीटी के तरीके से बता रहा हूँ, सपोर्ट वाले तरीके से मैं नहीं बता रहा। सपोर्ट वाले क्या करेंगे, वो यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ से, और जो अपना स्टॉप लॉस है वो कहाँ पर रखेंगे, सपोर्ट के खत्म होने पर, सही है, जहाँ सपोर्ट खत्म हो रहा है। यहाँ से थोड़ा नीचे भी रख देते हैं, यहाँ पर। फिर चेक करो इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, उनका स्टॉप लॉस जाके हंट किया। फिर जब इधर ये जो नीचे वाला लो था इसको ग्रैब किया, फिर ऊपर गई। समझ आई? ऐसे हम सेल साइड लिक्विडिटी को यूज करके हम बाय की एंट्री पकड़ सकते हैं। इम्बैलेंस लिक्विडिटी क्रिएटेड ड्यूरिंग फास्ट प्राइस मूव्स लीविंग फेयर वैल्यू गैप्स एफवीजी बिहाइंड। जब भी मार्केट तेजी से मूव करती है वो वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप लीव करके जाती है। ये एक एसिटी का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया। फ्यूचर में इन पर एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, आप लोग वो देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आप इसको इम्बैलेंस लिक्विडिटी समझ लें। मार्केट इसको हमेशा ग्रैब करने आएगी, इसमें जब टैप करेगी फिर दोबारा ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना समझ लें। अब मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ और वहां पर मैं आपको ये प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। इम्बैलेंस लिक्विडिटी का एग्जांपल आपको देने वाला हूँ, अब आप ध्यान से सुनिएगा। इधर हमारे पास 3 फेयर वैल्यू गैप्स पड़े थे जिनको हम इम्बैलेंस लिक्विडिटी बोलते हैं। ये एक इधर पड़ा था हमारा, दूसरा हमारा ये पड़ा था, और तीसरा हमारा कहाँ पड़ा था, ये रहा।
मैंने आपको बताया था कि जब भी एक इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप टैप होता है उसके बाद मार्केट वहां से ऊपर जाती है, उसके चांसेस होते हैं 70 to 80%। अब आप इधर चेक करें, मार्केट जब ऊपर गई, फिर ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था इम्बैलेंस, इसको नीचे आई, स्वीप किया, फिर जब स्वीप किया तो फिर ऊपर गई। कितने पिप्स ऊपर गई, ये चेक करो, पूरे 200 पिप्स मार्केट ने हमें दिए हैं। उसके बाद हमारा ये वाला फेयर वैल्यू गैप अभी अभी भी पड़ा हुआ था, जिसको मार्केट ने स्वीप नहीं किया। मार्केट वहां से हमें जब यहाँ से रिजेक्शन दी, ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे, और इसको भी टैप किया, और उसके बाद दोबारा ऊपर गई। कितने, ये कितने पिप्स बन रहे हैं, 680 से लेकर ये तकरीबन हमारे 240 पिप्स बन रहे हैं। ये भी स्वीप हो गया। फिर आखिरी हमारा एफईजी कौन सा था, ये वाला, जिसको कि इम्बैलेंस भी बोला जाता है, मैंने आपको बोला। अब आप चेक करो, मार्केट नीचे आई और इसको भी स्वीप किया, इसको स्वीप किया और थोड़ी सी रिजेक्शन दी। एक मिनट, मैं इसको बड़ा कर दूं। अब आप चेक करें यहाँ पर मार्केट ने कितनी रिजेक्शन दी है। मैंने आपको बोला था हमेशा 70 to 80% चांसेस होते हैं कि एफईजी को टैप करके मार्केट ऊपर जाए। फ्यूचर में मैं इन पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जब आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप इम्पोर्टेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। रेस्टिंग लिक्विडिटी, दीज आर लिमिट ऑर्डर्स दैट हैवंट येट बीन एक्टिवेटेड। ये ऐसे लिमिट ऑर्डर्स होते हैं जो अभी तक एक्टिवेट ही नहीं हुए होते। फर्स्ट करें, एक रेजिस्टेंस लेवल है, वहां पर काफी लोगों ने सेल की लिमिट लगा ली, मार्केट उसको टच ही नहीं करेगी, उससे पहले रिवर्स हो जाएगी, बाद में वो बन जाएगी एक रेस्टिंग लिक्विडिटी। इंस्टीट्यूशन उसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेडर्स हैव प्लेस्ड देयर लिमिट्स एट ए स्पेसिफिक लेवल। बड़ी तादाद में ट्रेडर्स ने अपनी लिमिट लगा ली है एक स्पेसिफिक लेवल पर। वो स्पेसिफिक लेवल कौन सी कहलाएगी, सपोर्ट लेवल। इफ दोज लिमिट्स डोंट गेट एक्टिवेटेड, द लिमिट्स वुड बिकम द टारगेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अगर वो लिमिट एक्टिवेट नहीं होंगी तो फिर बाद में वो एक टारगेट बन जाएगी इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो उनको टारगेट करेगी, बाद में जाके उनका स्टॉप लॉस हिट कराएगी। अब मैं आपको रेस्टिंग लिक्विडिटी का एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आप चेक करें, मार्केट ने हाई लगाया, फिर नीचे गई, फिर इंस्टीट्यूशन ऊपर आई, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने की कोशिश की। ये कौन सी लिक्विडिटी है हमारे पास, ये हमारी बाय साइड लिक्विडिटी है। इसको इंस्टीट्यूशंस ने स्वीप करने की कोशिश तो की मगर नहीं कर सके, वहीं से नीचे चली गई। तो अब ये हमारी रेस्टिंग लिक्विडिटी। अब आप चेक करें, इंस्टीट्यूशंस ऊपर गए, इसको स्वीप करने की कोशिश की मगर नहीं कर सके, फिर वहीं से दोबारा नीचे चले गए। अब ये बन गई थी हमारी एक रेस्टिंग लिक्विडिटी। उसके बाद ये दोबारा है, और चेक करें, एक बड़ी सी विक हेवी बाइंग लाया, और यहाँ से उन्होंने स्वीप किया और उसके बाद दोबारा नीचे चली गई मार्केट। चेक करो मार्केट कितना नीचे गया। इसको कहते हैं रेस्टिंग लिक्विडिटी स्वीप। बस ये ऐसी सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आपको ये सीखना है सारा, तो आपको ये प्रैक्टिकल अपने चार्ट पे जाके प्लॉट करना पड़ेगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज गेन होगी इसके बारे में। ऐसे आप मेरी वीडियो देखोगे, आपको समझ तो आएगा मगर वैसे नहीं समझ आएगा जैसे मतलब असली ICT ट्रेडर्स को पता होता है। आपने अपने चार्ट पे जाना है, जाके चेक करना है, सारे एग्जांपल्स आपने खुद प्लॉट करना है, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। इन फॉरेक्स देयर आर 4 सेशंस इन अ डे, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क एंड सिडनी। फॉरेक्स में वहाँ पर 4 सेशंस होते हैं दिन में। पहला होता है एशिया, दूसरा होता है लंदन, तीसरा होता है न्यूयॉर्क एंड चौथा होता है सिडनी। ये चारों जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं। मैं अभी आपको चार्ट के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इनका जो, जैसे एशिया ने अगर कोई हाई बनाया है, उसको बाद वो एक लिक्विडिटी बन जाएगी, सही है, उसको लंदन बाद में स्वीप करेगा। वैसे अगर लंदन ने अगर कोई लिक्विडिटी बनाई होगी हाई पर, उसको जाके न्यूयॉर्क स्वीप करेगा, ऐसे ही चलता है। बाकी जो सिडनी है वो बाद में मतलब रेंजिंग करता है बस। अब आपको तो पता होगा कि फॉरेक्स मार्केट जो है वो 24 आवर्स चलती रहती है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। अब उसमें जो सेशंस होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, एशिया जो है, एशिया और सिडनी जो सेशन होते हैं ये हमेशा रेंजिंग करते हैं, ये लिक्विडिटी बनाते हैं। अब जैसे एशिया ने एक हाई लगाया और लो भी लगाया, दूसरा सेशन स्टार्ट हुआ लंदन। लंदन ने पहले एशिया का हाई स्वीप किया, लंदन सेशन है, उसके बाद उसने जाके उसका लो स्वीप किया। उसके बाद लंदन का जो हाई था उसको जाके न्यूयॉर्क ने स्वीप किया,
और उसके बाद दोबारा सिडनी आया, सिडनी ने रेंजिंग की और उसके बाद अगला सेशन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। इससे मतलब मार्केट चलती रहती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे सेशंस एक दूसरे की लिक्विडिटी स्वीप करते हैं। अब टोक्यो जो है, टोक्यो इसको एशियन सेशन बोला जाता है और लंदन सेशन तो आपको पता होगा। अब मैं चेक करूँगा कि टोक्यो सेशन का हाई कौन सा था। तो यहाँ पर देखें, ये रहा हमारा टोक्यो सेशन का हाई। इसको मैं से मार्क कर लूँगा और उसके बाद मैं चेक करूँगा कि टोक्यो सेशन का लो कौन सा है। तो इधर मुझे टोक्यो सेशन का लो ये रहा, मिल गया। इसको कहेंगे टोक्यो सेशन का लो, एशियन सेशन या टोक्यो सेशन, इसको दोनों बोल सकते हैं। लंदन सेशन जैसे स्टार्ट हुआ यहाँ से, उसने ऐसे ऊपर गया पहले और उसके बाद नीचे आया और एशियन सेशन की जो लिक्विडिटी थी लो पर, उसको जाके उसने स्वीप किया। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद उसने टोक्यो सेशन का हाई टारगेट किया। लंदन सेशन की जो रैली है वो ऊपर गई है और उसने जाके टोक्यो सेशन की जाके लिक्विडिटी स्वीप की है यहाँ पर। उसके बाद थोड़ी सी रिजेक्शन दी, फिर दोबारा नीचे चली गई। इसको कहते हैं टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ये रहा, यहाँ पर टोक्यो सेशन का लो कहाँ पर था, ये रहा, ये हमारा टोक्यो सेशन का लो। मैं शॉर्ट फॉर्म करके मार्क कर रहा हूँ, आप फुल फॉर्म लिखिएगा वरना आप भूल जाएंगे। और ये रहा हमारा टोक्यो सेशन का हाई, ASH, एशियन सेशन हाई। उसके बाद मैं वेट करूँगा लंदन सेशन स्टार्ट करे और उसने देखें लो को नहीं स्वीप किया, पहले जाके हाई को स्वीप किया, ये चेक करें। और उसके बाद नीचे गई और उसने जाके एशियन सेशन के लो को जाके स्वीप किया। फर्ज करो अगर हमने इसको सपोर्ट समझा होता, और यहाँ पर हम अपनी एंट्री प्लेस कर लेते और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं, सपोर्ट के ख़त्म होने पर, और चेक करें हमारा स्टॉप लॉस जाके हिट हो गया। अब यहाँ पर बायर्स के भी स्टॉप लॉस हिट हुए, सेलर्स के भी स्टॉप लॉस हिट हुए, जो कहते हैं कि अब ब्रेकआउट हो चुका है, अब मार्केट नीचे ही जाएगी। ऐसे ये हो गई हमारी टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। अगर आपको सेशंस फाइंड करना नहीं आ रहे तो आप ये लक्स एल्गो का सेशंस का इंडिकेटर लगा लें ट्रेडिंग व्यू में, आपको सारे सेशंस वो दिखा देगा। आज था हमारा डे 1 ऑफ एक्सप्लेनिंग एवरी एसिटीज कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में मैंने आपको मेन टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी बताया, व्हाट इज लिक्विडिटी, हाउ लिक्विडिटी वर्क्स, व्हाई इंस्टीट्यूशंस हंट आवर स्टॉप लॉसेस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरी इस वीडियो पर आप लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कर दें जिनको ICT सीखने में डिफ़िकल्टी हो रही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।